हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत से अपना नाम पैदा कर रहे हैं। इनमें कई पाकिस्तानी स्टार्स ने बॉलीवुड और साथ ही साथ हॉलीवुड में भी काम किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। इनमें अदनान सिद्दीकी से लेकर जावेद शेख, अली जफ़र, आतिफ असलम, माहिरा खान, फवाद खान समेत कई और मशहूर अदाकार भी शामिल हैं। तो आज इन्हीं पाकिस्तानी अदाकारों से रिलेटेड आप इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एज इट इज़ आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सनम तेरी कसम, जो कि एक इंडियन मूवी है। इस मूवी के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को सिलेक्ट भी किया गया और बाद में रिजेक्ट भी कर दिया गया, क्योंकि इस मूवी की डिमांड एक ऐसी लड़की थी जो रोते हुए भी बहुत क्यूट और प्रिटी लगे। आखिरकार काफ़ी ट्रायल्स के बाद ये मूवी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन को असाइन कर दी गई, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के मुताबिक मावरा इस मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और डिमांड पर भी पूरा उतरती थी। दोस्तों, अब बारी आती है बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी रईस की। तो दोस्तों, इसके लिए भी पहले हुमा कुरैशी के बारे में सोचा गया था, लेकिन हुमा मूवी के मायार पर पूरा नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान की बीवी के किरदार के लिए अदाकारा को एक मखसूस नौयत का तर्ज अमल और ज़ुबान की ज़रूरत थी, और एक पाकिस्तानी होने की वजह से माहिरा खान ने इस फिल्म में अपना अहम किरदार अदा किया और भरपूर नाम कमाया। अगर बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की बात की जाए तो बहुत से लोग नहीं जानते कि अली जफ़र के एक गाने देखा की ट्यून को हॉलीवुड फिल्म वॉल स्ट्रीट 2 मनी नेवर स्लीप, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई, के म्यूज़िक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अपने एक इंटरव्यू में अली जफ़र ने बताया कि किसी फैशन वीक के दौरान जब वो दुबई में क़याम पज़ीर थे तो वहाँ उनके होटल के कमरे के दरवाजे के नीचे से उनको एक नोट मौसूल हुआ, जो कि फॉक्स पिक्चर्स की तरफ से भेजा गया था। इसमें लिखा था कि हॉलीवुड मूवी के डायरेक्टर ओलिवर स्टोन को उनकी ये धुन बहुत पसंद आई है और वो अली से इस गाने के राइट्स मांगते हैं। अली ने मज़ीद बताया कि वो अभी तक मिस्टर ओलिवर से मिले तो नहीं, लेकिन उन्होंने फ़िल्म देखी है और फिल्म में अपने बनाए हुए गाने को सुनकर बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है। तो अब चलते हैं बॉलीवुड की एक और बेहतरीन मूवी मॉम की तरफ। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में श्रीदेवी के साथ अदनान सिद्दीकी और सजल अली को असाइन किया गया। सजल अली इस मूवी में एक रेप सर्वाइवर का रोल प्ले करती नजर आती हैं। सजल अली से पहले ये रोल भी कई एक्ट्रेसेस को ऑफर किया गया था, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ सजल अली में हर वो खसूसियत मौजूद थी जो डायरेक्टर को चाहिए थी, जैसे कि उनकी लैंग्वेज, उनका किरदार और उनकी मासूमियत। दोस्तों, अदनान सिद्दीकी ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम किया और अपना नाम पैदा किया। अदनान सिद्दीकी को एंजेलिना जोली के साथ एक फिल्म अ माइटी हार्ट में काम की ऑफर हुई। हालांकि अदनान सिद्दीकी का रोल इस फिल्म में काफ़ी छोटा था, उन्हें कास्ट क्रेडिट में 5वें नंबर पर रखा गया। दोस्तों, अताउल्लाह खान को कौन नहीं जानता। वो पाकिस्तान के बहुत फेमस लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। उनकी बेटी इस वक्त लारेब अता पाकिस्तान की सबसे कम उम्र विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट हैं। लारेब ने हॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया और एक विजुअल आर्टिस्ट की हैसियत से हॉलीवुड में अपने शानदार करियर का आगाज़ किया। लारेब ने स्वेनेटॉड, 10,000 BC, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, गॉडजिला और एक्समैन जैसी बहुत फेमस हॉलीवुड फिल्म्स में विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। दोस्तों, आतिफ असलम से कौन वाकिफ़ नहीं। उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं और ना ही वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। आतिफ असलम की धूम लॉलीवुड, बॉलीवुड से होती हुई हॉलीवुड तक भी पहुंच चुकी है और अब वो अमेरिकन मूवीज़ में फीचर होने वाले 5 सेंसेशनल सॉन्ग्स के प्राउड ऑनर भी बन चुके हैं। 2005 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मैन पुश कार्ड के साउंड ट्रैक्स में आतिफ असलम के गाने आदत, एहसास और यकीन की धुन इस्तेमाल की गई है। मज़ीद आतिफ असलम का कहना है कि ये उनके लिए बहुत प्राउड की बात है कि उनके काम को इतना सराहा गया। तो चलिए दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग जानते हों या शायद कोई भी ना जानता हो कि 2018 में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की फिल्म वीरे दी वेडिंग
जिसमें करीना कपूर और सोनम कपूर ने रोल प्ले किया है। इस मूवी में पाकिस्तानी अदाकार दानिश तैमूर को करीना के साथ रोल ऑफर किया गया था। दानिश ने ये बात अपने एक टॉक शो में अपनी बीवी आयजा खान के साथ बताई। उन्होंने बताया कि हम सब मूवी के लिए बिल्कुल रेडी थे और काम शुरू करने वाले थे जब हमें पता चला करीना इज गोना बी अ मदर। इसकी वजह से काम को मुलतवी कर दिया गया। 2016 में जब करीना के यहाँ तैमूर की पैदाइश हुई तो तब तक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और इसी वजह से दानिश तैमूर को ये रोल ना मिल सका। मज़ीद ये कि बदकिस्मती से अमन व अमान की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की वजह से अब अदाकारा को इंडिया जाकर काम करने की इजाज़त नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे ताकि बॉलीवुड और लॉलीवुड के दरमियान बाहमी इश्तराक देखने को मिले, क्योंकि आर्ट वर्क ही पीस को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।